तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हुआ हूं एक नए पेपर सेट के साथ में। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि एसएससी स्टेनोग्राफी के एग्ज़ाम आने वाले हैं और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं एक टारगेट एसएससी स्टेनो ग्रेड सी एंड डी के लिए टेस्ट सीरीज़। एक पूरा प्रीवियस ईयर पेपर सेट का कंपाइलेशन है और इसमें थोड़ा सा देखिए, आप रोज़ाना रात को 9 बजे ये वीडियो अपलोड हो जाता है। आपको मालूम है कि दिसंबर में आपके 10 और 11 दिसंबर के नियरेस्ट आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं एसएससी स्टेनो के। कुछ समय बाद में आपके एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं सेट नंबर 16 का। आप अगर मेरा प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो प्लेलिस्ट में आपको सेट नंबर 1 से लेकर 16 तक आपको सारा का सारा डेटा मिल जाएगा। तो बिना समय गवाए हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए बेटा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज़ एवर पॉसिबल टू क्रिएट अ सपोज्ड क्योर फॉर ऑल डिजीज एंड प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड। तो देखिए, ऐसा इलाज, ऐसी दवाई जो सभी तरह की बीमारियों का इलाज कर सके, उसको क्या बोला जाता है। तो पहला वर्ड है हमारे पास में एलिक्सिर। एलिक्सिर का मतलब क्या होता है, कोई जादुई रसायन हो, है ना, कोई ऐसा जादुई रसायन हो। पैनासिया का मतलब होता है सर्व रोगाणु हर। सर्व रोगाणु हर, सभी तरह की बीमारियों का वो क्या करेगा, इलाज करेगा। दैट इज कॉल्ड सर्व रोगाणु हर। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में नॉस्ट्रम। नॉस्ट्रम का मतलब क्या होता है कि ऐसी औषधि जिसमें कोई लॉजिक नहीं हो, इलॉजिकल मेडिसिन, यानी जिसके अंदर मतलब कोई वैज्ञानिक तत्व नहीं हो और बस किसी को दे दिया मेडिसिन, है ना। जैसा बोलते हैं हिचकी आ रही है तो कोई याद कर रहा है, तो ये इलॉजिकल बात है। जबकि लॉजिक क्या है कि जैसे हमने खाना खाया हो, वो हमारे विंड पाइप के अंदर चला गया, श्वास नली के अंदर चला गया, तो वो खाना क्या है, हमारी बॉडी एक मशीन है ना, तो खाने को बाहर को फेंकती है, जिस वजह से हमको हिचकी आती है। तो ऐसी कोई औषधि हो तो उसको मैं ऐसा कह सकता हूँ, अवैज्ञानिक मेडिसिन। ऐसी मेडिसिन जो नॉन साइंटिफिक हो, जो प्रूवन ना हो। डेसिमल का मतलब क्या होता है, किसी की कॉपी हो, है ना, हम शक्ल हो, नेम शेक हो। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। इज इट क्लियर टू यू। देखिए, मेरी कोशिश ये है कि 50 मिनट में मैं 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊं, इसलिए मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। प्लीज़ आप स्पीड को मैच करिएगा। और अब समय वैसा वैसा समय नहीं है कि बैठकर आराम से करते रहो, अब तो स्पीड का ही टाइम है बेटा, यही करना पड़ेगा। हिज हॉटी एटीट्यूड एंगर्ड एवरीवन इन द मीटिंग। हॉटी का मतलब क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा ऐसा व्यक्ति जो घमंडी हो, प्राउड हो, कैसा हो, घमंडी हो। कॉन्सिएटेड का मतलब क्या होता है, घमंडी, है ना, कैसा एटीट्यूड, किसी का घमंडी तरह का एटीट्यूड हो। नेक्स्ट है सर्विएंट। सर्विएंट का मतलब होता है कि जो हमारा पड़ोसी हो, एडजेसेंट हो, एडजेसेंट, ठीक है, कैसा हो, जो हमारा नियरेस्ट पास में बैठा हो, एडजेसेंट हो। हम्बल का मतलब होता है पोलाइट, यानी कि विनम्र हो। और कैजुअल का मतलब क्या होता है, जो क्या हो, अस्थगित, जिसको मतलब हम लोग जो कैजुअल हो, मतलब जिसको मानना ही पड़ेगा सब लोगों को। कैजुअल मतलब अस्थगित, जिसको हम स्थगित नहीं कर सकते हैं, जो बिल्कुल परमानेंट है, एक ही जगह पर स्थायी है। क्या दिया हुआ, ऐसा व्यक्ति जो प्राउड हो, घमंडी हो। घमंडी का उल्टा क्या हो जाएगा, जो व्यक्ति विनम्र हो, जो पोलाइट हो। सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। थर्ड को देखिए, थर्ड क्या कह रहा है। थर्ड वाले में आपको इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है। इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय देखिए, सेज का हमेशा सेज रहता है। यहाँ सैड आ रहा है, हटाइए। यहाँ पे है सैड आ रहा है, हटाइए। यहाँ सेज आ रहा है, रखेंगे इसको। अब देखिए, यहाँ पर किरण है, किरण एक लड़का है, यहाँ पे ही है, ही किस में कन्वर्ट होगा, आई। चलिए, फर्स्ट तो कैंसिल ही है और यहाँ पे थर्ड भी कैंसिल है, तो सेकंड देखो, आई, आई आ गया। वर्ड कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, अगर डायरेक्ट नरेशन में फर्स्ट फॉर्म होती है तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय कैसी आती है, सेकंड फॉर्म आती है। अब एक्चुअली क्या हो रहा है, हमको अपोजिट आना है। सेकंड फॉर्म से किस में जाना है, हमको फर्स्ट फॉर्म में जाना है। फर्स्ट फॉर्म कहाँ पर है, ये रही फर्स्ट। सो माई फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। सेकंड क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ रही है, जो कि गलत है। वर्ब तो चेंज करना पड़ेगा ना बेटा। अब देखिए, अगला वर्ड है हमारे पास में, एंटोनिम आपको बताना है। अ डिलीजेंट इंडिविजुअल पोसेस द क्वालिटी टू विन द एवरी डिफिकल्टी। डिलीजेंट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, कैसा हो, मेहनती की तरह का बंदा हो, हार्ड वर्किंग हो, ठीक है। मॉडरेट का मतलब क्या होता है, कि जो बिल्कुल एवरेज चलता हो, संयम संयम से चलता हो, बिल्कुल एवरेज स्टेटी हो। इनएक्टिव का मतलब क्या होता है, निष्क्रिय, नॉन एक्टिव, है ना, जिसके अंदर मतलब कोई क्रिया नहीं हो, आलसी जैसा पड़ा रहता हो, आलसखोर हो कोई। एर्नेस्ट का मतलब क्या होता है, गंभीर, कोई चीज़ क्या हो, काफ़ी गंभीर हो हमारे पास में। और बशलिंग का मतलब क्या होता है, सरपट,
है ना, हवा की रफ्तार से दौड़ना। हार्ड वर्किंग का मतलब होता है मेहनती, इसका उल्टा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इनएक्टिव यानी निष्क्रिय। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। 5 पर आ जाइए। 5 क्या बोल रहा है, द कमेटी रिकमेंडेड दैट द बिल बी पास्ड इमीडिएटली। कमेटी ने बोला कि बिल को क्या है जल्दी, द बिल बी पास इमीडिएटली। कमेटी ने बोला कि बिल को जल्दी ही पास होना। देखिए यहाँ पर एक मेरे साथ हालांकि द कमेटी रिकमेंडेड दैट द बिल बी पास्ड, बिल को जल्दी पास, द बिल शुड बी पास्ड इमीडिएटली, जल्दी पास होना चाहिए। देखिए मैं आपको बताऊं, अगर मैं चर्चा करूं एग्जाम के हिसाब से, अब एग्जाम की जो आंसर शीट है वो ये कह रही है कि इसमें नो एरर है। एग्जाम की आंसर शीट क्या कह रही है, इसमें नो एरर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बता रही है। लेकिन अगर मैं इसमें थोड़ा सा इंप्रोवाइज करना चाहता हूं, मैं संतुष्ट नहीं हूं उनके आंसर शीट से, मैं इसके अंदर एक करेक्शन चाहता हूं। कमेटी ने रिकमेंड किया कि बिल को जल्दी से जल्दी पास होना चाहिए, तो मैं यहां शुड जोड़ूंगा, शुड बी पास्ड इमीडिएटली। ठीक है, मेरे हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए, ये मेरा आंसर है। एसएससी का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 है। और जो मैं क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो मेरे हिसाब से आंसर क्या है, सोनू सर का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4 है। तो प्लीज़ अगर आपको कोई डिफरेंट आंसर मिल रहा है या आप मेरे आंसर से एग्री करते हैं, तो प्लीज़ एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा इस क्वेश्चन के बारे में, कि आपके लिए ऑप्शन नंबर 2 ज़्यादा सही है कि ऑप्शन नंबर 3 ज़्यादा सही है। ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, मैंने स्टार कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। 6 क्या बोलता है, ड्विंडल का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का श्रिंक होना, यानी कि सिकुड़ना। कोई चीज़ क्या हो जाए, श्रिंक हो जाए, छोटी होती जाए कोई चीज़। एक्सपेंड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का विस्तार होना, फैलाव होना। ठीक है, रिड्यूस का मतलब होता है किसी चीज़ का कम होना। नेग्लेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ की उपेक्षा करना, यानी किसी चीज़ को मना करना। और अप्रूव का मतलब होता है किसी चीज़ से एग्री करना, यानी सहमत करना। मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 विल बी माय फाइनल आंसर। 7 पर आइए, 7 क्या कह रहा है। 7 वाले क्वेश्चन का एक सीधा सा ट्रिक है, ज़्यादा सोचना नहीं है। एक्टिव वॉइस में अगर मे आ जाए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, क्या आ जाए एक्टिव वॉइस में, अगर मे आ जाए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, तो पैसिव वॉइस बनाते समय आपको चाहिए होगा मे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमको ये चाहिए होगा पैसिव वॉइस बनाते समय। बस शुरू हो जाइए, मे बी और थर्ड फॉर्म किस में आ रही है। सर मे के साथ में हैव आ रहा है, गलत हो गया। सर वुड भी आ रहा है, गलत हो गया। सर फोर्थ वाला देखिए, मे के साथ में फर्स्ट फॉर्म आ रही है, गलत हो गया। सर मे भी आ रहा है और थर्ड फॉर्म आ रही है, तो देखेंगे भैया ऑप्शन नंबर 3 विल बी माय फाइनल आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 मेरा सही आंसर होगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। 8 क्या बोल रहा है, द चीता रन फास्टर देन। भैया ये वाला देन तो आता ही नहीं है, कौन सा वाला देन आएगा, ये वाला देन आएगा, THAN वाला देन, कंपैरिजन है ना, कंपैरिजन वाला देन आएगा। ये जो देन होता है ना, इसका मतलब होता है तो या फिर। बेटा ये एक एडवर्ब होता है, जबकि ये वाला जो देन होता है THAN, ये क्या करता है, से ज्यादा या से कम का सेंस को बताता है, ये तुलना को बताता है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर। क्वेश्चन 9 पर आइए। 9 क्या बोल रहा है, ऑल्दो ही वॉज सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग ही कुड नॉट कन्फ्रंट दैट हिज बॉस मैनली। अरे भैया सीधा आंसर है मैनली तो इंग्लिश में कोई वर्ड होता ही नहीं है, क्या होता है, मैनफुली होता है। मैनली तो इंग्लिश में कोई वर्ड ही नहीं होता, क्या होता है, मैनफुली। यद्यपि वह काफी ज्यादा सिंसियर भी है, मेहनती भी है, लेकिन फिर भी वह अपने बॉस से पुरुषार्थ के साथ में बात नहीं कर सकता, एक आदमियों की तरह बात नहीं कर सकता। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आइए। 10 क्या बोल रहा है, द टू गो ओल्ड क्वींस आर साइनिंग द ट्रीटी टुडे। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, आर आ रहा है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही है। क्या आ रहा है, आर आ रहा है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही है। मैं आपको एक बात क्लियर करूँ, जब एक्टिव वॉइस में हमारे पास में इज एम आर के साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय इज एम आर के साथ में बीइंग आएगा और फिर आएगा बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, देखो बेटा मेरी स्पीड थोड़ा फास्ट रहती है, मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाता हूँ, उसका रीजन ये है कि अब आपका एग्जाम आ गया है। दूसरी बात, 50 मिनट में 50 क्वेश्चन सॉल्व कराने होते हैं, तो एक बड़ा टारगेट होता है, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट रहता है, तो मेरे को स्पीड मेंटेन करके चलनी पड़ती है। इज एम आर के साथ में फोर्थ फॉर्म है, सर इज एम आर के साथ में फोर्थ फॉर्म है, आंसर करते समय इज एम आर के साथ बीइंग चाहिए। सर इज एम आर लगाए लेकिन बीइंग नहीं आ रहा, सर इज एम आर लगाए लेकिन बीइंग नहीं आ रहा, सर इज एम आर लगाए बीइंग आ रहा है, सर इज एम आर आ रहा है, थर्ड फॉर्म आ रही है, नहीं। ऑप्शन नंबर 3 विल बी माई फाइनल आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर।
क्वेश्चन नंबर 10 पर 11 पर आइए। 11 क्या कह रहा है बेटा, 11 को जब हम पेसिव वॉइस बनाएंगे तो हमको सिर्फ 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, इसका जो फॉर्मूला स्ट्रक्चर है मैं यहाँ एक बार बना देता हूँ यार, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये बनता कैसे है। आपने कहीं पर भी ऑफलाइन या ऑनलाइन पे किसी भी टीचर से एक्टिव पैसिव पढ़ा हो, उन्होंने गलत नहीं पढ़ाया होगा, उन्होंने सही पढ़ाया होगा। आप उनके नोट्स को लीजिए, उनके नोट्स को सामने रखिए और आने वाले स्ट्रक्चर्स के साथ में मैच करते हुए जाइए। ठीक है, मेरी ये जो क्लासेस है ये केवल एक फास्ट ट्रैक रिवीजन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता हूँ। मैं केवल एग्जाम के अंदर ट्रिक से कैसे सॉल्व करना है वो ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर पॉलिश्ड बच्चे चाहिए, बिल्कुल शानदार शाइनिंग के साथ में। ठीक है, तो माय फ्रेंड ये हो गया सब्जेक्ट, डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये हो गया हमारे पास में ऑब्जेक्ट। एक बात तो कंफर्म है, जहां पर माई मनी है वो पहले होना चाहिए। माई फ्रेंड वाला स्ट्रक्चर गया, माई मनी आ रहा है, माई मनी आ रहा है, माई मनी आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में आप देखिए डिड बदलता है किसमें, वाज वर्ग के साथ में नॉट। सर यहाँ पे तो हैज लगा हुआ है, ये कैंसिल हो गया। सर यहाँ पे इज लगा हुआ है, ये भी कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, वाज वर्ग के साथ में नॉट आ रहा है और क्या आ रहा है, माई फ्रेंड आ रहा है। तो मेरा जो आंसर बनेगा कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर 4 विल बी माई फाइनल आंसर। क्लियर। अब आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो मेरे पास में अगला है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे बताना है, ग्रैंडपा ऑफन लाइक टू सिट इन द बालकनी। ग्रैंडपा ज़्यादातर अक्सर बालकनी में बैठते हैं। एंड च्यू द फैट विद मी। च्यू द फैट विद मी का मतलब क्या होता है कि काफी लंबी चौड़ी बातचीत करना है ना, बातचीत करना, लंबी बातचीत करना। च्यू द फैट का मतलब क्या होता है, लंबी बातचीत करना। वो क्या करते थे, दिन भर बैठते थे मेरे साथ में और लंबी बातचीत करना मेरे साथ में, अच्छी लंबे तौर पे वो बातचीत करते रहते थे। तो क्या करते थे वो बताइए, वो मेरे साथ में किसी बात के ऊपर ज़्यादा समय बिताते थे, क्रिटिसाइज लोगों की आलोचना करने देते थे, च्यू मीट खाते थे, प्ले या गेम खेलते थे नहीं, गॉसिप करते थे, बतराते थे वो मेरे से, एंड मेक स्मॉल टॉक्स, और छोटी छोटी बातें भी करते थे, लंबी बातें भी करते थे और छोटी छोटी बात पे लंबी चर्चाएं होती थी हमारे। ऑप्शन नंबर 1। देखिए नंबर 13 क्या बोल रहा है, ही लॉस्ट हिज मदर व्हेन ही वाज 7 एंड हिज फादर व्हेन ही वाज 13। उसने 7 वर्ष के थे तब अपनी माता को खो दिया था, जब वो कितने वर्ष के थे, 13 वर्ष के थे, तब उन्होंने अपने पिताजी को खो दिया था। डैश विच द ऑफन बॉय वर सेंट ऑफ बाय गार्जियन अंकल टू अ ग्रामर स्कूल एट द हॉकवर्ड शीट। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर आपको एक वर्ड लगाना पड़ेगा अपॉन विच, है ना, जिसके कारण उनको कहाँ छोड़ा गया था, ऑफन बॉयज हाउस में छोड़ा गया था, जहाँ पर उनके माता पिता सेंट ऑफ बाय द गार्जियन अंकल टू द ग्रामर स्कूल एट द हॉकशीट। उसके बाद में क्या हुआ, चूंकि लड़का क्या हो गया था, अनाथ हो गया था, तो उसके अंकल ने उसकी देखरेख करी और उसको ग्रामर स्कूल के अंदर भेज दिया था, हॉकशेड के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 विल बी माई फाइनल आंसर। 14 पर आइए, 14 क्या बोल रहा है, रीना इज अटेंडिंग। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर फिर से देखिए, अगर एक्टिव वॉइस आए और इज एम आर और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाए तो पैसिव वॉइस बनाते समय इज एम आर बीइंग, फिर क्या आ जाएगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। क्या आ जाएगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी। इज एम आर का कनेक्शन इज एम आर से है, फोर्थ फॉर्म का कनेक्शन बीइंग से है। यहाँ क्या आ रहा है, वर आ रहा है, कैंसिल करिए। यहाँ वाज आ रहा है, कैंसिल करिए। यहाँ वाज टू आ रहा है, कैंसिल करिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 विल बी माई फाइनल आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, जिसमें इज भी आ रहा है, बीइंग भी आ रहा है, थर्ड फॉर्म भी आ रही है। हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, और 15 में क्या करना है, कैसे करना है, देखिए। माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट ही वॉज वेरी थ्रस्टी एंड रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। मेरे फ्रेंड ने कहा कि बहुत ज़्यादा प्यासा है और उसको क्या चाहिए, एक गिलास पानी चाहिए। तो अगर डायरेक्ट नरेशन में और इनडायरेक्ट नरेशन में थोड़ा सा अगर हम समझें तो पहली चीज़ ध्यान रखो, अगर डायरेक्ट नरेशन में सेड टू है तो वो बदलेगा टोल्ड में, एक तो ये ध्यान रखिए। ठीक है, अगर डायरेक्ट नरेशन में आपके पास आई है तो वो बदलेगा ही में। दूसरी चीज, अगर डायरेक्ट नरेशन में आपके पास में इज एम आर है तो वो बदलेगा वाज या वर में। ठीक है, और एक और चीज, अगर डायरेक्ट नरेशन में आपके पास प्लीज है तो वो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय किस में बदलता है, रिक्वेस्टेड में बदलता है। तो मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन की लगभग बहुत सारी चीजें आपको बता दी। अब शुरू हो जाइए। टोल्ड आ रहा है,
यहाँ वाज सेइंग आ रहा है, इसको हटा दीजिए। टोल्ड के साथ में टू आ रहा है, गलत है। मैंने क्या बोला, टोल्ड किस में बदलेगा, सेड टू में, ये सेड टू हो गया। दैट को हटा के इन्वर्टेड कॉमा लगाया, ही को हटा के क्या किया हमने, आई करा, आई आ गया। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, वाज, और यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है, वाज। तो सेम तो ये कभी रहने नहीं वाला, चेंजमेंट आएगा। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी माय फाइनल आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर, उसमें सारे करेक्शन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर आएंगे। 16 क्या बोल रहा है, 16 के अंदर द गवर्नमेंट वाज डिफीटेड ऑन द प्रोटेस्ट एंड कंटिन्यूड विद इट्स प्लान। अच्छा, डी ऑन द, गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जो प्रदर्शन हो रहे हैं उनके खिलाफ क्या है, कान बंद करके बैठी हुई है। एंड कंटिन्यूड हिज प्लान, और अपने क्या कर रही है, प्लान्स को क्या कर रही है, लगातार कंटिन्यू कर रही है। तो डिफीट ऑन नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिफीट टू होना चाहिए, डिफीट ऑन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं, और 17 किस तरह के कंटेंट को बताएगा वो देखें। 17 में ग्रामेटिकल एरर आपको बतानी है, और इसको बताने के लिए एक ऐसा सेंटेंस ढूंढना है जो ग्रामेटिकली करेक्ट हो। द इजिएस्ट वे, द इजिएस्ट वे, द इजिएस्ट वे, एन इजिएस्ट वे, नहीं ये तो हट गया, एन लगाए तो। टू सॉल्व, टू सॉल्व, टू सॉल्व। अ इशू, इशू में किसकी आवाज आ रही है, ई की आवाज आ रही है, तो हम किसका यूज करेंगे, एन का। किसका यूज करेंगे, एन का, ए का यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इशू से पहले हमको एन या फिर दा का यूज करना है, दोनों में से अभी देखेंगे हम किसका यूज प्रॉपर कर सकते हैं, ए का यूज करेंगे या दा का यूज करेंगे। ठीक है, अभी ये होल्ड पर है दोनों क्वेश्चन। इशू वाज टू एक्सेप्ट डैश डिमांड्स, डिमांड्स बेटा प्लूरल है तो फिर आगे ए क्यों आएगा, इसको हटाइए, तो ये भी आपका गलत होगा। सो अब एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर 3 विच विल बी योर फाइनल आंसर। क्लियर बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 18 पर आइए। 18 क्या बोल रहा है, 18 वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है आस्क्ड, आस्क्ड बदलता है सेट टू में, सेट टू में, सेट टू में, सेट टू में। ठीक है, वेदर को हटा के क्या लगाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। जब सेकंड फॉर्म आती है बेटा, क्या आती है, सेकंड फॉर्म आती है, तो सेकंड फॉर्म को आप किस में बदलते हैं, ध्यान से देखिए, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। जब आपके पास में फर्स्ट फॉर्म होगी तो वो बदलती है बेटा किसमें, सेकंड फॉर्म में। ऊपर इनडायरेक्ट नरेशन दिया, हमको डायरेक्ट में जाना है, यानी कि इसका अपोजिट जाना है, ऐसे जाना है हमको। और एक और चीज़, यहाँ हैड दिया हुआ है, हैव अगर होता है तो वो किस में बदलता है, हैड में बदलता है, और हमको जाना कैसा है, अपोजिट जाना है, यानी उल्टा जाना है हमको। शुरू हो जाइए। वांटेड कौन सी फॉर्म है बेटा, सेकंड फॉर्म है। अब हमको चाहिए फर्स्ट फॉर्म। डू यू वांट टू ज्वाइन द पार्टी आई हैव ऑर्गेनाइज, क्या आप उस पार्टी को अटेंड करना चाहते हैं जो मैंने ऑर्गेनाइज की है। ठीक है भैया, थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं होल्ड पे रखता हूँ, ये वाले को, ये अभी मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ कि मैं सही हूँ कि नहीं। आगे देखिए अगला क्या बोल रहा है, डू यू वांट टू ज्वाइन द पार्टी आई ऑर्गेनाइज्ड। यहाँ पे हैड प्लस V3 आ रहा है, ठीक है और यहाँ पे हेड प्लस V3, और यहाँ पे क्या आ रही है, सेकंड फॉर्म आ रही है। तो सेकंड फॉर्म हेड प्लस V3 में जा सकती है, हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं ना, तो जा सकते हैं। थोड़ा सा इसको भी मैं होल्ड करके रखता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। 3 क्या बोल रहा है, विकी सेड दैट डू यू वांट द पार्टी आर ऑर्गेनाइज्ड। देखिए ये प्रेजेंट टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है, तो ये दोनों पास्ट टेंस कैसे आ जाएंगे, तो सेकंड और थर्ड तो कैंसिल हो गया। देखिए, डू यू वांट द पार्टी दैट आई हैव ऑर्गेनाइज्ड, तो बेटा अगर मैं देखूं, विक्की सैड, यहाँ पे क्या आ रहा है, देम आ रहा है, यहाँ पे देम आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, हिम आ रहा है, तो ये गलत है। केवल ऑप्शन नंबर 1 ही मेरा करेक्ट होगा, जो सारी चीज़ों को फुलफिल कर रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19, माई वाइफ एज वेल एज माई फ्रेंड्स। स्ट्रक्चर बनाइए हमेशा। सब्जेक्ट 1, आलस मत कीजिएगा प्लीज, स्ट्रक्चर बनाइए, पेन कॉपी लीजिए, लिखिए बेटा, एग्जाम गवर्नमेंट सर्विस चाहिए ना, आलस मत करिए, लिखिए बेटा प्लीज, आपको पढ़ना पड़ेगा तभी सिलेक्शन होगा। अब टाइम वो नहीं है कि बैठे हुए हैं कि चलो फिर लिख लूंगा मैं, लिखते जाइए साथ साथ में, पेन कॉपी, एक लाइन ही तो लिखनी है। एज वेल एज आ जाता है तो सब्जेक्ट 1 और वर्ब, सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग आता है। माई वाइफ कितना है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो मेरे पास वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, यहाँ पे आर नहीं आएगा, क्या आएगा, इज आएगा। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी माई फाइनल आंसर। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर आता हूँ, और 20 क्या कह रहा है वो देखते हैं। स्नो फ्लटर्ड इन जॉयसी विंडो एज शी गॉट रेडी फॉर द वर्क।
देखिए बर्फ क्या है, जॉयसी की विंडो पर गिरने लगी जैसी वो काम के लिए बाहर जाने के लिए तैयार हुई। तो देखिए खिड़की पे गिर पड़ी, तो क्या खिड़की के अंदर गिर पड़ी? नहीं, फ्लटर्ड आउटसाइड, बाहर, खिड़की के बाहर गिर पड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। अच्छा, फ्लॉ का मतलब क्या होता है? गलती होती है, कोई मिस्टेक होती है। फ्लॉ का मतलब क्या होता है? कोई गलती होना, कोई त्रुटि होना। डिस्प्ले का मतलब क्या होता है? दिखाना किसी चीज को। इनकरेक्ट क्या होता है? गलत होता है। इनकरेक्ट मतलब जो गलत नहीं हो, जो राइट हो बिल्कुल। डिफेक्ट का मतलब क्या होता है? कि कोई प्रॉब्लम हो, कोई गलती हो। और अनकेम्प्ट का मतलब क्या होता है? असभ्य होता है, असभ्य होता है। तो फ्लॉ का मतलब गलती है। क्या है? किसी चीज में हमसे क्या हो गई? गलती हो गई, तो यानी कि हमसे क्या हो गया? डिफेक्ट हो गया है। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। ठीक है, गलती हो गई ना, तो डिफेक्ट हो गया। सिनोनिम बताना था यार। अब आगे बताना है आपको, एक्टिव पैसिव वॉइस बताना है, और इसमें कैसे काम करेंगे देखिए। पहले तो ये देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ। सेकंड फॉर्म दी हुई है, ठीक है, यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म दिया हुआ है। उसके बाद में आपको क्या दिया हुआ है? स्वीट्स दिया हुआ है। जॉन हो गया सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म हो गई, स्वीट्स हो गया ऑब्जेक्ट। अब ये जितना भी जो बचा हुआ है ना यहाँ पर, ये पूरा का पूरा अपने पास में बचा हुआ है, ये पूरा सेंटेंस जो बचा हुआ है ये यहाँ तक, इसको आप एज ए अदर वर्ड मान लीजिए। क्या मान लीजिए? इसको अदर वर्ड मान लीजिए। इस पर ध्यान ही नहीं देना है आपको कुल मिला। स्ट्रक्चर देखो कैसे बनेगा। आपको जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म मिले तो आपको किस में बदलना है? वाज या वर के साथ में थर्ड फॉर्म में बदलना है। शुरू हो जाइए। यहाँ पे वाज वर के साथ में टू आ रहा है जो कि गलत है। यहाँ पे वर के साथ में बीइंग आ रहा है, थर्ड वाला गलत है। ऑप्शन 4 यहाँ पे आर आ रहा है, गलत है। ऑप्शन नंबर 2 ही इसका सही आंसर होगा। वर आ रहा है और थर्ड फॉर्म आ रही है। सो माय फाइनल आंसर इज, लेट मी चेक, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्लियर। 23 पर आइए, 23 कैसे काम कर रहा है। 23 वाले क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो इसको बनाने के लिए आपको दिए गए सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है। जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वाज या वर के साथ में क्या आएगी? थर्ड फॉर्म। ठीक है, कैसे बनेगा? ये रही सेकंड फॉर्म, ये रहा सब्जेक्ट, और ग्रेट लेसन ये हमारे पास में ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट रख दीजिए, ग्रेट लेसन हो गया। हमको क्या ढूंढना है? वाज या वर के साथ में थर्ड फॉर्म। यहाँ इज लर्नड आ रहा है जो कि गलत है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में इज बीइंग आ रहा है जो कि गलत है। यहाँ पे केवल सेकंड फॉर्म आ रही है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, जिसके अंदर हमारा सारा का सारा ऑप्शन, सारी की सारी चीजें मिल रही हैं। ऑप्शन नंबर 3 सेकंड विल बी माय फाइनल आंसर। सेकंड विल बी माय फाइनल आंसर। चेक कर लूँ? हाँ सोनू, सेकंड आंसर है बेटा। ठीक है, चलिए अब अगले पे चर्चा करते हैं। फास्टिडियस। सिनोनिम बताना है। फास्टिडियस वो व्यक्ति होता है जो हर चीज में काफी परख कर काम करता है, काफी तुनक मिजाज होता है, उसको हर चीज एक लाइन में चाहिए, है ना, मतलब तैयार हो, रेडी हो पार्टी के लिए। जैसे कोई देवी तैयार होती है पार्टी के लिए, तो हर चीज का ध्यान रखती है कि मेरा ये, कहीं मेरा वो, कहीं मेरा ये, कहीं वो मेरा वो, तो हर चीज का ध्यान रखती है। तो ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है वो देखिए। ऐसे लोगों को बोला जाता है फास्टिडियस, यानी अति सजग, यानी केयरफुल। ठीक है, अति सजग, बहुत ज्यादा जागरूक होते हैं ये लोग। बाकी हार्ड वर्किंग मेहनती होता है, केयरलेस लापरवाह होता है, केयरफुल सजग होता है, और फास्ट का मतलब तेज होता है। हाँ भाई जवानों, क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाइए, और 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझिए। इसके अंदर आपको दिया गया है सेंटेंस, आई सेड टू माई फादर, मैंने अपने पिताजी से कहा, डोंट वरी, चिंता मत करो, आई विल कंप्लीट ऑल द वर्क बाय टुमारो, मैं कल तक जो है सारा काम खत्म कर लूंगा। ठीक है भैया, तो मैंने अपने पिताजी को क्या दिया? भरोसा दिलाया। क्या दिलाया? भरोसा दिलाया। तो भरोसा दिलाने के लिए मेरे पास वर्ड है एश्योर्ड, 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 टोल्ड नहीं होगा। ठीक है, माई फादर सही है। इन्वर्टेड कॉमा को हटा के मैंने दैट, ठीक है यहां तक। आई का कनेक्शन आई से है, सब्जेक्ट से है, तो इसका मतलब आई तो सही है यहां पर। अच्छा, विल का पास्ट टेंस क्या बनता है? वुड। विल का पास्ट टेंस क्या बनता है? वुड। सर वुड आ रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ वुड के साथ में क्या आ रहा है? हैव आ रहा है। हमको केवल वुड चाहिए, हैव नहीं चाहिए। यहाँ पे क्या आ रहा है? विल के साथ में फर्स्ट फॉर्म आ रही है, नहीं। यहाँ पे क्या आ रहा है? वुड, और वुड के साथ में फर्स्ट फॉर्म आ रहा है। विल का पास्ट टेंस क्या होता है? वुड होता है। तो यही हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। 26 पर आइए, 26 क्या बोल रहा है। जेसिस्ट हैड रिटर्न द एप्लीकेशन बिफोर यू केम, जेसिस्ट ने एप्लीकेशन लिख ली आपके आने से पहले। कोई गड़बड़ है सोनू इसके अंदर? अच्छा देखिए, मैं एक स्ट्रक्चर बना देता हूं, आप इसको प्लीज बना लीजिएगा। एसएससी का ये पसंदीदा स्ट्रक्चर है, उनको ये बहुत फेवरेट वन है, ये फॉर्मूला जो मैं बना रहा हूं आपके सामने। प्लीज इसको लिख लीजिए बेटा,
रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, जिससे सिलेक्शन हो जाए बेटा। नहीं तो अगर 1 मार्क्स से भी रह गए, आप 1 पॉइंट से भी रह गए, तो 365 डेज आओगे, 365 डेज की रोलिंग होने वाली है। तो देख लो भैया क्या बनना है आपको, रोल बनना है कि नहीं बनना। आपका मैगी रोल बन जाएगा बेटा अगर 1 साल भी गड़बड़ हुई तो। लाइफ में कितनी उथल पुथल हो जाएगी पता नहीं है। एक हाथ कोरोना जैसा कुछ और आ गया ना तो फिर बैठे रहो। बिफोर से पहले हेड प्लस V3 आता है, बिफोर के बाद में सेकंड फॉर्म आती है। दिया गया सेंटेंस बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी माय फाइनल आंसर है। हेड आ रहा है, थर्ड फॉर्म आ रही है। सर बिफोर आ रहा है और केम सेकंड फॉर्म आ रही है, कोई एरर नहीं है, फाइनल आंसर यही है। 27 पर आइए, 27 क्या बोल रहा है। वाइल द जनरल वाज स्पीकिंग विद द माइल्ड्रेड, है ना, जनरल ने माइल्ड्रेड से बोला, ही रिसीव्ड अ मैसेज दैट बटलर हैड एस्केप्ड। उसको एक मैसेज मिला कि बटलर यानी कि जो घर का नौकर था वो क्या हो गया है, फरार हो गया है, गायब हो गया। तो देखिए वाइल के बाद में पास्ट टेंस है, तो आगे भी क्या होना चाहिए, पास्ट टेंस ही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। 27 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। 28 पर आइए, 28 क्या बोल रहा है। द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट स्टूडेंट, सैड, सैड का सैड रहता है, यहाँ से दिया हुआ है जो कि गलत है, यहाँ पे से दिया हुआ है जो कि गलत है, यहाँ सैड सैड दिया हुआ है। इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगता है, दैट, यहाँ पे तो दैट आ ही नहीं रहा, गलत है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी माई फाइनल आंसर। 28 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 क्या बोलता है, क्या बोलती कंपनी, कुछ गड़बड़ हुआ है इसके अंदर। लेट मी चेक। द इंस्ट्रक्शन मेड द स्टूडेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम विद इन 5 मिनट। द इंस्ट्रक्शन इज टोल्ड विद इन द 5 मिनट। अच्छा देखो एक चीज़ आपको देखने को मिल रही है ना, एक्चुअली ये मेरे से टाइपिंग एरर हुई है बेटा, यहाँ पे मेड नहीं आना चाहिए, ठीक है, इस मेड वर्ड को हटाओ, इसकी जगह पे लिखा होना चाहिए इज टोल्ड। अब मेरा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो गया, यानी क्वेश्चन क्या हो गया, द इंस्ट्रक्टर इज टोल्ड द स्टूडेंट, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, द इंस्ट्रक्टर इज टोल्ड द स्टूडेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम विद इन 5 मिनट। अब ये सेंटेंस अभी मैंने लिख दिया है, अब मेरे को एरर ढूंढनी है, पहले मेरे से टाइपिंग एरर हो गई बेटा, यहाँ पे इज टोल्ड नहीं होगा बेटा, इंस्ट्रक्टर इज टोल्ड नहीं बेटा, मेरे को क्या पढ़ना पड़ेगा कि इंस्ट्रक्टर टोल्ड द स्टूडेंट टू सॉल्व, या आप इंस्ट्रक्टर की जगह टोल्ड की जगह पे आस्क्ड का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर। इज टोल्ड नहीं होगा, केवल टोल्ड ही होगा, और आस्क्ड का भी यूज कर सकते हैं अगर मौका मिल जाए। 2 पीस इन अ पॉड। अब भैया 2 मटर के दाने हैं एक छिलके के अंदर, तो कैसे होंगे, हम शक्ल होंगे ना, कैसे होंगे, ये मटर, मटर के अंदर बहुत, एक ट्रेन में टकले ही टकले, क्या होती है मटर, क्या हो जाएगा, लुक वेरी सिमिलर इन अपियरेंस और कैरेक्टर, जो एक समान दिखाई देती हूँ, दिखने में भी एक जैसे हों और उनका अपियरेंस भी एक जैसा हो। ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। देखो भैया अगर मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, लग रहा है कि सर जी बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, तो भैया कमेंट बॉक्स के अंदर अपने डाउट्स भेजो मेरे को लिखकर। लाइक शेयर तो वो ठीक है, वो एक अलग चीज़ है, आप कमेंट बॉक्स में वो डाउट लिख के भेजिए कि सर मेरे को ये समझ में नहीं आया, मेरा मेन मुद्दा आपका डाउट है। अगर आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं तो सब कुछ क्लियर है, और अगर आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे, बस सिर्फ एक फिल्म चल रही है, तो फिर काम नहीं चल पाएगा। ऐसा नहीं चलना चाहिए दिमाग, ऐसा फिल्म जैसा नहीं चलना चाहिए दिमाग। दिमाग चलना चाहिए ऐसा बिल्कुल कि पढ़ाया जा रहा है, सर ने पढ़ाया, मेरे को समझ में आया, ऐसा दिमाग होना चाहिए। तो भैया आप मेरे को कमेंट कीजिए, आपको लग रहा है सर मेहनत करे तो भैया फिर लाइक करना, नहीं लग रहा तो छोड़ दो भैया, है ना। आगे बढ़ते हैं 31 पर। 31 क्या बोल रहा है, आई विल हेल्प यू ही विल से टू मी। मैं आपकी मदद करूंगा, ही विल से टू मी, वह मेरे से कहेगा, ये कैसा सेंटेंस। अच्छा चलिए, से टू को बदलो टेल में, सेज टू तो होगा नहीं, टेल्स भी नहीं होगा, टोल्ड भी नहीं होगा, विल के बाद में क्या आएगा, से टू बदलेगा टेल में, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये ट्रिक है। एक जरूरी चीज और, कभी भी फ्यूचर टेंस हो दैट के पहले या बाहर फ्यूचर टेंस हो, तो अंदर जाके कोई टेंस नहीं बदलता है, केवल सब्जेक्ट का परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी माई फाइनल आंसर। 32 पर आइए। 32 पे वर्ड दिया हुआ है एडमायर। एडमायर का मतलब क्या होता है, किसी की क्या करना, प्रशंसा करना, किसी की प्रेस करना, यानी किसी के बारे में पॉजिटिव कहना। एडोर का मतलब क्या होता है, किसी को काफी ज्यादा प्रशंसा करना, उसको मतलब उसकी पूजा पाठ करना, उसको पूजना, पूजनीय हो कोई।
रेडिक्यूल का मतलब क्या होता है, किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी का मजाक उड़ाना, ठीक है। एंजॉय का मतलब एंजॉय करना। वांडर का मतलब होता है किसी चीज़ को देखकर क्या हो जाना, सरप्राइज हो जाना। तो मेरा जो फाइनल आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2, रेडिक्यूल का हो जाएगा सरप्राइज। ऑप्शन नंबर 2 विल बी माय फाइनल आंसर। सॉरी, एडमायर का हो जाएगा रेडिक्यूल। क्लियर। 33 पर आइए। 33 पे देखो बेटा, मैं फिर से फॉर्मूला बनाऊंगा, प्लीज़ बेटा, बच्चे पार्टी बेटा प्लीज़ नोट करो आप। जो भी भैया जितने भी वर्ड होते हैं बच्चों के लिए, सोना, बाबू, गुड़िया, बेटा, पप्पू, राजू, जो भी हो भैया सब नोट कर लो, सारे बच्चे याद कर लो अच्छे से। पेपर आने वाला है और मैं नहीं चाहता कि मेरा एक भी स्टूडेंट इंग्लिश में फेल हो। अगर लौट कर आओ तो किसी और सब्जेक्ट की वजह से लौट कर आओ, मेरे सब्जेक्ट की वजह से लौट के नहीं आओगे आप, मैं जी जान लगा दूंगा मैं। वो तो आप लोग ऑनलाइन बैठे हुए हो, ऑफलाइन वाले बच्चों की तो दम ले रहा हूँ मैं, उन बच्चों को जीना हराम है। फिर सिलेक्शन देंगे मेरे को अभी ऑफलाइन वाले। भैया ऑनलाइन वाले मेहनत कर लो, आप लोगों से तो भाई निवेदन ही कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या आएगा, द डायग्राम। यहाँ डायग्राम्स नहीं आएगा, यहाँ पे द डायग्राम्स नहीं, हाँ 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 डायग्राम्स नहीं, क्योंकि द आर्टिकल लगा है। इट इज से सेंटेंस शुरू नहीं होगा। द डायग्राम्स, द डायग्राम्स। यहाँ पे आर के साथ में बीइंग है, हम क्या बोल रहे हैं, इज एम आर के साथ में थर्ड फॉर्म चाहिए, ये हटाइए। ऑप्शन नंबर 1 ही वो सारी इक्वेशन है जो फॉलो कर रहा है। क्लियर। 34 पर आइए। लुकिंग एट द क्लाउड इन द स्काई आई थिंक इट विल रेनिंग। विल के साथ में आईएनजी आता है क्या, नहीं यार। इट विल रेन क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये तो आसान सा दे दिया इन लोगों ने, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 35। 35 क्या बोल रहा है, 35 वाले के अंदर स्ट्रक्चर बनेगा कि अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म का मतलब क्या होता है जिसमें एस ए एस लगता है, और ये आ गया हमारे पास में इज एम आर, और क्या आ गई थर्ड फॉर्म, तो बस शुरू हो जाइए। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, दीज काइंड ऑफ स्टोरीज आर रिटन, थर्ड फॉर्म दी हुई है, बाय पीटर। हमको क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। आपको क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ढूंढिए। पीटर के साथ में फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ठीक है। पीटर के साथ कैन आ रहा है, गड़बड़ है। पीटर के साथ में हैज़ आ रहा है, गड़बड़। पीटर के साथ में फिफ्थ फॉर्म आ रही है यहाँ पे, ठीक है। अब ये फैसला करना है फर्स्ट फॉर्म आएगी कि फिफ्थ फॉर्म आएगी। पीटर बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। जितनी भी हम स्कूल डेज में पढ़ते आए हैं वो सब हमने प्लूरल वर्ब पढ़ी है, इसलिए ये गलत है। हमें एस लगाना है वर्ब के अंदर, वर्ब में एस लगाने पे वर्ब सिंगुलर हो जाती है, ठीक है। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 36 पर, और 36 को देख लेते हैं क्या बोल रहा है। मैं H2O पी लूं मैं, चलिए जवानों बढ़े आगे की तरफ। कैलॉस। अब कैलॉस का मतलब क्या होता है बताइए बेटा। कैलॉस का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो काफी ज्यादा क्या हो, कठोर हो। कैसा हो, ऐसा बंदा जो क्या हो, कठोर हो, मतलब इनफ्लेक्सिबल। इनफ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल वो व्यक्ति होता है जिसको सुख और दुख का कोई फर्क नहीं पड़ता। इमोशनल हो, मतलब काफी भावनात्मक हो, काफी इमोशंस हो जाए। सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, संवेदनशील, जिसके अंदर क्या हो, इमोशंस हो, है ना, अच्छा या बुरा की समझ हो, संवेदनशील हो। एनालिटिक का मतलब क्या होता है कि कोई चीज का क्या करता हो, परीक्षण करता हो, विश्लेषण करता हो, टेस्ट करता हो किसी चीज को, है ना। सैनियल का मतलब क्या होता है, काफी ओल्ड एज हो गया हो, जिसकी काफी ज्यादा ओल्ड, काफी ज्यादा बूढ़ा हो गया हो। तो इनफ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है कि जो कठोर हो, है ना। और उसका उल्टा क्या हो जाएगा, ऐसा व्यक्ति जो संवेदनशील हो, जिसके अंदर इमोशन हो। ऑप्शन नंबर 2 विल बी माय फाइनल आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 37 पे। 37 क्या बोल रहा है, द लिटिल बॉय सेड, यहाँ तक तो ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट 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 माय, लिटिल बॉय की कैट है तो इसलिए हिज कैट, यहाँ तक ठीक है। कैन बेटा, कैन बदलता है कुड में। कैन किस में बदलता है, कुड में। यहाँ कुड आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। सर यहाँ पे तो हेड आ रहा है, हटाइए सेकंड वाला। सर फोर्थ वाले ऑप्शन में कैन आ रहा है, हटाइए। ऑप्शन नंबर थर्ड ही सही है, यहाँ पे कैन का क्या बदल रहा है, कुड में बदल रहा है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी माय फाइनल आंसर। 38 पर आइए। 38 क्या बोल रहा है, मुकेश सेड टू मी यू आर रॉन्ग। मुकेश ने मुझसे कहा, सेड टू बदलेगा टोल्ड में, टेल्स को हटाइए यहाँ से, टोल्ड, टोल्ड मी। इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। अब यू का कनेक्शन किससे, इससे है, तो मी किस में कन्वर्ट होगा, आई में कन्वर्ट होगा। यू का यू तो रहेगा नहीं, यू का ही में तो कन्वर्ट होगा नहीं, यू का कन्वर्ट किस में होगा, आई में, और आपका आंसर हो जाएगा नंबर 4। और एक और ज़रूरी चीज़, इज एम आर किस में बदलता है, वाज या वर में बदलता है।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39। 39 क्या बोल रहा है? 39 में बोला गया है आई बेड हिम। देखिए बेड कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। आई हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। बस इतना ही देख लो। मैं फिर से फॉर्मूला ड्रॉ कर रहा हूँ, फॉर्मूला फिर से देखिएगा, सेकंड फॉर्म आ रहा है और आप इसको किस में बदलेंगे? वाज या वर के साथ में थर्ड फॉर्म में बदलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ वाज आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है, कैंसल। यहाँ वाज आ रहा है, बेडन आ रहा है जो कि गलत है। यहाँ पे वाज आ रहा है, सेकंड फॉर्म आ रही है, गलत है। यहाँ पे वाज आ रहा है और थर्ड फॉर्म आ रही है। ये दिया गया सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी माई फाइनल। 40 पर आइए। द स्टेशनरी वाज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पुअर चिल्ड्रन। अब इस स्थिति के अंदर आपको क्या करना है कि जितनी भी स्टेशनरी थी वो सभी गरीब बच्चों में बांटी गई। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बढ़ूं अब आगे की तरफ 41 पर। 41 पे क्या करना है वो देख लीजिए। द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद जॉय ही हैड वॉन द टॉस। आपको दिया गया सेंटेंस जो दिया गया है किस में दिया गया है? हेड में। और सेंटेंस कौन सा है? इनडायरेक्ट स्पीच है। आपको जाना है डायरेक्ट स्पीच में। तो देखिए डायरेक्ट स्पीच में होता है हमारे पास में हैज और हैव, और इनडायरेक्ट स्पीच में होता है हमारे पास में हैड। हम जा रहे हैं इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में। तो देखिए यहाँ कुड लगा हुआ है जो कि गलत है, यहाँ मे लगा है, गलत है, माइट है, गलत है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी माय फाइनल आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? अब 42 पर आइए। 42 क्या कह रहा है? इट इज़ ऑलवेज एडवाइज टू इंक्लूड अ विजिट टू द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क इन योर इटिनरी इफ़ यू आर प्लानिंग टू विजिट ओडिशा। अगर आप ओडिशा जाने का प्लान बना रहे हैं तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जरूर घूम कर आए। इटिनरी का मतलब क्या होता है कि यात्रा होती है। क्या होती है? यात्रा का वृत्तांत होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी हम घूम रहे हैं उसको एक प्लानिंग करते हैं कि हम यहाँ पे घूमने वाले, हम यहाँ पे जाएंगे, है ना। एक ये क्या होता है? ट्रेवलिंग प्लान होता है। लॉन्ग टीडियस जर्नी, थका देने वाली जर्नी नहीं। हॉलीडे टू फार ऑफ प्लेस, दूर जाना हॉलीडे बनाने के लिए नहीं। डायरी विद ट्रैवल रिलेटेड रिकॉर्ड, ऐसी डायरी जिसके अंदर किसका रिकॉर्ड हो? ट्रैवल रिलेटेड क्या हो हमारे पास में? रिकॉर्ड दिया हो। या फिर ट्रैवल डॉक्यूमेंट दैट रिकॉर्ड द रूट ऑफ जर्नी। भैया ऑप्शन नंबर 1 होगा। ये क्या करता है? पूरा रूट डिसाइड करता है हमको, इसके बाद में यहाँ जाना है, इसके बाद में यहाँ जाना। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। 43 पर आइए। इन हर हार्ट शैला नोज न्यू दैट हर पैथ विद राहुल वुड क्रॉस। देखिए शैला को अपने मन में, इन हर हार्ट मतलब उसको दिल से यकीन था कि उससे राहुल से वो जल्द ही मिलेगी। क्या राहुल को बदल देगी वो? नहीं। क्या राहुल को समाप्त कर देगी? क्या राहुल के साथ मर्ज हो जाए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। इसमें एक वर्ड आया पैथ, इधर पे आ जाएगा क्रॉस। पैथ क्रॉस का मतलब क्या होता है? अचानक से मुलाकात होना। तो उसको भरोसा था कि मैं राहुल से कभी ना कभी मिलूंगी। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। भैया ये क्या डरावना सा दे दिया है इन्होंने। हम्म, ये क्या डरावना सा बना दिया है सोनू। एक्चुअली क्या क्वेश्चंस मैं आपके साथ में ही सॉल्व करता हूँ। विद दीज वर्ड टाइटस बिगेन टू मूव। इन शब्दों के साथ में टाइटस ने मूव करना चालू किया। एज इट वर आउट ऑफ अ ड्रीम एंड डाउटिंग वेदर ही हियर द जिसिपस स्पीक और एल्स शो बट अ विजन ए ले स्टिल एज अ मैन अ बेस्ट। देखिए टाइटस के कुछ शब्द थे जिसके साथ उन्होंने मूव करना शुरू किया था। या तो वो अपने सपने से बाहर आ गए थे, उनको एक डर था, या उन्होंने जिसिपस को बोलते हुए सुना था, है ना, या उन्होंने एक विजन देखा था। अ मैन अ बेस्ट बट वैन ही beheld द टीयर ट्रिकिंग डाउन बाय द फेस ऑफ जिस्पिस। जब उसने जिस्पिस के फेस पे से आंसू की बूंद को गिरते हुए देखा, ही देन कंफर्टेड हिम। तो उसने क्या किया? उसको दिलासा दिया। एंड थैंक्ड हिम फॉर हिज डैश काइंडनेस, और उसने उसकी विनम्रता के लिए धन्यवाद दिया। रिफ्यूज द बेनिफिट दैट ही ऑफर्ड, और उसने उस जो उसको बेनिफिट मिल रहे थे उनको ऑफर को उसने ठुकरा दिया। सेइंग दैट इट वर बेटर दैट 100 सच अनकाइंड रिचेज एज ही वाज शुड पेरिश्ड, है ना। जो 100 बुराइयों की अपेक्षा, जिसके लिए 100 बुराइयां जिसके लिए उसको क्या समाप्त हो जाना चाहिए। देन अ सो नोबल मैन एज अ जिप्सी शुड सस्टेन रिप्रोच द डैमेज। देखिए वो बोल रहा है दो तरह की चीज़ें हैं।
100 बुराइयों से तो अच्छा ये है कि एक जिप्सीज जैसा एक अच्छा व्यक्ति हमको मिल जाए, ये वो बोल रहा है। तो अगर आप कहें तो इसके अंदर वो कुल मिला के क्या कर रहा है, ये एक इमोशन से भरा हुआ टॉपिक है ना। इसमें पहला वर्ड देखिए हमारे पास में क्या, पैशनेट। पैशनेट का मतलब होता है जुनून। तो यहाँ पे जुनून जैसी तो कोई बात हमको पता नहीं लग रही है, ठीक है, जुनून। तो ऑप्शन नंबर 1 तो नहीं होने वाला। कंपेरेबल यानी तुलना, तुलना की तो कोई बात ही नहीं हुई है। सिंपैथेटिक मतलब हाँ, सिंपैथेटिक की बात हुई है कि हम क्या कर सकते हैं, इसमें सिंपैथी दिखा सकते हैं, लेकिन वो क्या बोल रहा है इधर पे, इनकम्पेरेबल, अतुलनीय, अनकाइंड रिचेस, है ना, अतुलनीय काइंडनेस, यानी ऐसी काइंडनेस, ऐसी दयालुता जिसकी उसने तुलना नहीं की थी, जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। 45 पर आइए, 45 क्या बोल रहा है, somebody sent him a check of 100 euros as his remuneration। आ जाइए भैया, कैसे बनाएंगे। एक्टिव वॉइस में आता है सेकंड फॉर्म, और पेसिव वॉइस में क्या आता है, वाज या वर के साथ थर्ड फॉर्म है। आपको क्या करना है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म बना हुआ है, आपको वाज या वर के साथ में थर्ड फॉर्म लगानी है। वाज के साथ में बीन आ रहा है, गलत है। यहाँ सेंट सेकंड फॉर्म है जो कि गलत है। इज सेंट प्रेजेंट फॉर्म है, ये सही है। और इज के साथ में यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, ये यहाँ पे वाज वर के साथ में क्या आ रही है, थर्ड फॉर्म आ रही है, तो 1 हमारा सही आंसर हो। 46 पर आ जाइए, एंटोनिम आपको बताना है। परमिशन का मतलब क्या होता है, किसी का अलाउ कर देना, आज्ञा देना, ठीक है। हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को रोक लगा देना, स्टॉप कर देना, बैरियर, स्टॉप, हर्डल, हिंड्रेंस। ऑथराइजेशन का मतलब क्या था, प्राधिकरण, किसी को अधिकार दे देना, प्राधिकरण। लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी। और कॉन्सेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से आप एग्री हैं, सहमत हैं। अभी मेरे को क्या चाहिए, किसी ने मेरे को परमिशन दे दी है, लेकिन दूसरा क्या टीचर ने मेरे को मना कर दिया है, हिंड्रेंस लगा दिया। ऑप्शन नंबर 1 विल बी माय फाइनल। 47 पर आइए, 47 क्या कह रहा है। 47 में वाई लगा है और क्वेश्चन मार्क लगा है, तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि इसमें आस्क्ड वर्ड आएगा। कौन सा वर्ड आएगा, आस्क्ड आएगा। तो सैड टू की जगह पर आप टोल्ड का यूज नहीं करेंगे। इंक्वायर्ड के साथ में अगर ऑफ लगा होता तो हम यूज कर लेते, यहाँ पे केवल इंक्वायर्ड नहीं आएगा। अब फर्स्ट और थर्ड में से कोई एक हमारा आंसर होने वाला है। एम्प्लॉयज तक तो ठीक है, वाई तो ठीक है, वाई यहाँ पे ठीक है। ध्यान रखें, कभी भी अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आए तो उसके तुरंत बाद में कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, उसके तुरंत बाद में हमेशा सब्जेक्ट आता है, इसलिए ये थर्ड वाला गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 1 में देखिए कि सब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। और वाज या वर कभी भी आता है हमारे पास में एक्टिव, वाज या वर अगर डायरेक्ट नरेशन में हो तो बेटा वो बदलता है हैड बीन में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। 48 पर आइए, 48 क्या बोल रहा है, आई हैड प्रेइंग, हैड के साथ में आईएनजी आता है क्या, आई हैड प्रेइंग टू गॉड फॉर योर गोल्डन फ्यूचर। आई हैड प्रेड हो जाएगा, प्रेइंग नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा, 2 हमारा फाइनल। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 49 पर आइए। देखिए भाई, मैं 49 क्वेश्चन कराने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं, रात को रोजाना 9 बजे हम एक पेपर सेट को पीडीएफ पेपर, सॉरी, एक पेपर सेट को अपलोड करते हैं जिसमें 50 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। अगर मैंने 100 क्वेश्चन वाला वीडियो बनाया ना तो फिर आपने पढ़ लिया और हमने पढ़ा लिया, वीडियो बहुत लंबा हो जाता, बच्चे नहीं देख पाते, इसलिए 50-50 का ग्रुप मैंने बना रखा है, ठीक है। बच्चे बोल रहे थे कि सर वो हमें 100 वाला क्वेश्चन बनाइए। बेटा एक पेपर सेट है जो 100 क्वेश्चन होते हैं पेपर सेट को, उसको मैंने 2 पार्ट में बना दिया, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर आपके ग्रामर के सारे कंसेप्ट आ जाते हैं और पार्ट बी के अंदर आपके जो अनसीन पैसेजेस वाले कंसेप्ट आते हैं, ठीक है। इस हिसाब से चल रहा है। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा हो, आपको लग रहा है कि सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है यार मेरे लिए, इस मेहनत के लिए तो एक लाइक कीजिए आप। और कमेंट बॉक्स में अपने डाउट लिखिए, आपको कैसा लगा क्या नहीं लगा वो व्यूज़ हमको बताइए। ध्यान रखिए एक्टिव वॉइस में अगर आपके पास में हैज़ के साथ में थर्ड फॉर्म आ जाती है तो पेसिव वॉइस बनाते समय हैज़ और हैव के साथ में लगाएंगे आप बीन और फिर लगाएंगे थर्ड फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर हैज़ आ रहा है, थर्ड फॉर्म आ रही है। द ट्रक से सेंटेंस शुरू होगा, द ट्रक सभी में आ रहा है। यहाँ पे हैड बीन आ रहा है जो कि गलत है। यहाँ पे इज बीन आ रहा है जो कि गलत है। यहाँ पे ट्रक क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हैज़ आता है, प्लूरल के लिए क्या आता है, हैव आता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी माई फाइनल। क्लियर, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 50 पे। 50 क्या बोल रहा है, द रूल क्लियरली स्टेट्स दैट द हैवी इक्विपमेंट इज नॉट बी कैरीड इन द एलिवेटर एंड डूइंग सो विल इनकर अ फाइन। देखिए नियम से स्पष्ट है कि कोई भी हैवी इक्विपमेंट्स, कोई भी भारी सामान
एलिवेटर के ऊपर, एलिवेटर मतलब जो सामान को उठा के लेके जाता है, उस पे नहीं रखना है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके ऊपर फाइन लगाया जाएगा। तो अब ऐसी स्थिति के अंदर फाइन लगाया जाएगा, तो आपको सलाह दी जा रही है, क्या किया जा रहा है, एडवाइस की जा रही है। सलाह के लिए मे नहीं आएगा, हेड नहीं आएगा, कैन नहीं आएगा, सलाह के लिए क्या आता है, शुड। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। तो आज के सेशन में बेटा इतना ही था, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेके आगे तक पूरा 100 तक कंप्लीट करेंगे। अगर मेरा पढ़ाना पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक ज़रूरी चीज़ और, अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से पढ़ें। आपके घर की स्थिति बहुत खराब है, आप ही वो व्यक्ति हैं जो अपने घर की हालात को बदल सकते हैं। दूसरा, जिनकी घर की स्थिति बहुत अच्छी है, तो अब उनके ऊपर एक बहुत बड़ा सिरदर्द ये है कि उनके फैमिली के अंदर सभी जॉब के अंदर हैं, तो अब इनको भी जॉब में लगना है, इनके लिए भी एक टेंशन की बात है। तीसरी चीज, पूरा साल भर मेहनत की है आपने, 1 साल वेट किया है, अब जब रोटी आपके सामने आ गई है तो रोटी को खाओ, थाली को लात मत मारो। थाली लग गई है ना, अब उसको खाओ अच्छे से, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो। बेटा अच्छे से पढ़ाई करें, अपना और अपने माता पिता के नाम को रोशन करें।